हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बहुत धमाकेदार 10 ऐसी सरकारी नौकरी की बात करने वाले हैं जो आपको बहुत ही बेनिफिट देंगी। जिन बच्चों का ड्रीम है सरकारी जॉब में जाने का, चाहे वो वैकेंसी बैंक की हो, चाहे वो वैकेंसी आपकी रेलवे की हो, चाहे एयरफोर्स की हो, बिजली विभाग की हो, यानी कि कई तरीकों की वैकेंसी आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी से उम्मीद है वीडियो तक लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आपके लिए कौन सी विभाग इम्पोर्टेंट होने वाला है ये आप ही जानते हैं, क्योंकि आपको वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए, आपका इंतजार हुआ खत्म। अब शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट की। देखिए, इस वीडियो में हर विभाग में क्या क्या मैं बात करने वाला हूँ, पहले इन पॉइंटों को समझ लो। एक एक पॉइंट को मैं गहराई से बताऊंगा। देखिए, योग्यता क्या रहेगी, यानी कि हर विभाग में आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, मैं इसको डिस्कस पूरी तरीके से करूंगा। एससी वालों को, एसटी वालों की बात करूंगा। जॉब लोकेशन की बात करूंगा, यानी कि ये जो जॉब है ये ऑल इंडिया की है या फिर किसी स्टेट की है, इस बारे में भी बात मैं करूंगा। क्लियर है। एज लिमिट की बात करूंगा, अर्थात उम्र आयु सीमा क्या होगी कौन से विभाग के लिए, इस पॉइंट पे भी डिस्कस होगा। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, देखिए क्वालिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। हर विभाग के लिए क्वालिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट होता ही है, इसकी भी हम डिस्कस करेंगे। चाहे वो 10वीं रहे, 12वीं रहे, ग्रेजुएशन रहे या किसी प्रकार का अपना डिप्लोमा कर रखा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसी नौकरी के लिए कितने पद है, यानी कि कोई सी भी नौकरी है उस नौकरी में कितने पद हैं, हर एक पद में की मैं मतलब हर विभाग में पद की जानकारी दूंगा कि कितने पद हैं। फीस क्या क्या लगने वाली है, देखिए हर विभाग में अलग अलग फीस होती है। मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है, एस सी एस टी की अलग अलग होती है, जनरल ओबीसी वालों की अलग होती है। सही है। सैलरी क्या क्या रहेगी, तो सैलरी ध्यान रखें, सैलरी हर विभाग में अलग रहती है। तो सैलरी का भी हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को यही पॉइंट तो अच्छा लगता है। चलिए, तो अगर आवेदन कब कब होंगे, यानी कि आवेदन कब आप अप्लाई कर सकते हैं, कब इसकी लास्ट डेट रहेगी, पॉइंट टू पॉइंट हर एक पॉइंट पर डिस्कस क्लियर होने वाला। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या होने वाला। तो चलिए, जैसे कि मैंने देखिए सारी वैकेंसी लिखनी है ताकि मेरी कोई भी वैकेंसी ना निकले मेरे बच्चों को। तो चलिए, पहली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जीडीएस, यानी कि अगर विभाग की बात, चलिए विभाग की बात करते हैं। विभाग, इसमें विभाग है आपका जीडीएस, यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस की नौकरी है आपकी। अगर मैं इसमें जॉब लोकेशन की बात करूं या इसमें कुल पद की बात करूं, वैकेंसी की बात करूं, तो पद टोटल है इसमें देखिए 40,889 इसमें पद हैं। अगर अप्लाई मोड की बात करूं तो ध्यान रखना ये आपके ऑनलाइन रहेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अगर जॉब लोकेशन की बात करूं, यानी कि जॉब लोकेशन, चलिए जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। जॉब लोकेशन है आपकी ऑल इंडिया, यानी कि भारत में भी आप कहीं भी भर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, ऑल इंडिया की क्लियर है। ऑल इंडिया में और इसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि मेल ही भरे या फीमेल, दोनों भर सकते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं, इसमें सैलरी में रहने वाली सैलरी सैलरी हमारे प्यारे बच्चों 24,000 प्लस रहने वाली है, यानी कि 24 से ऊपर ही ऊपर आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगी। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, देखिए एज लिमिट जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, तो ये 18 से लेकर 40 के बीच किसके लिए है, जनरल वालों के लिए है। अगर ओबीसी वालों की बात की तो 18 से 43 रहेगी, यानी कि 3 साल का छूट रहता है। अगर SC ST हुए हैं तो 5 साल का, यानी कि 18 से 45 साल तक अगर बच्चे SC ST में आते हैं तो वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं फीस की बात करूं, तो चलिए फीस की बात कर लेते हैं। फीस इसमें लगेगी प्यारे बच्चों 100 रुपए। और किसके लगेगी 100 रुपए, ये लगेगी आपके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। और बाकी जो बचे, चाहे SC के हों या ST के बच्चे हों या फीमेल हों, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला, यानी कि इनमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन। चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, यानी कि क्वालिफिकेशन प्यारे बच्चों इसमें केवल 10th पास मांगी है। अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब रही बात परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है, आप केवल 10th पास होने चाहिए। पास आप कितने भी कोई सब सब्जेक्ट्स हो, कितने मार्क्स हो, कोई मैटर नहीं तक। किसी भी आपने बोर्ड से आपने 10वीं कर रखो, इससे भी कोई मैटर नहीं है। उम्मीद है ये बातें सब कुछ समझ गए होंगे। चलिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ, यानी कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, चलिए मैं पढ़ लेता हूँ, आप समझिए। पासपोर्ट साइज एक फोटो चाहिए आपको, एक सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, क्लियर है, आपका वोटर कार्ड चाहिए। अगर मैं
क्या ड्राइविंग, एक सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कोस्ट और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और 10th की मार्कशीट चाहिए, क्लियर है, और एज प्रूफ चाहिए आपको। अब इसमें आ जाती है अप्लाई कब से कब तक है। अप्लाई की बात बहुत जरूरी है, चलिए अप्लाई पे बता देते हैं। अप्लाई अप्लाई कब से है, तो ये 15 जुलाई जुलाई से शुरू होंगी और 15 अगस्त तक ये आपकी चलेंगी, क्लियर है। लगभग पूरा पूरा एक महीना है, तो यानी कि आज 14 तारीख है, कल से ये अप्लाई होने शुरू हो जाएंगी, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। चलिए इस फॉर्म को फिल की कंप्लीट जानकारी रही, बता दी मैंने कितने पोस्ट हैं, कौन सा विभाग है और कहाँ फॉर्म भरने वाले हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर समझते हैं दूसरे विभाग की बात कर लेते हैं। चलिए दूसरे विभाग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निकली हुई है। दूसरा विभाग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भर्ती है, सही है। अगर पोस्ट की बात करें तो दो पोस्ट में टैक्स असिस्टेंट की है, एक स्टेनो की है, सही है, और तीसरी है इसमें हवलदार, यानी कि 3 पोस्ट निकली है इनकम टैक्स की तरफ से। अगर मैं जॉब लोकेशन की बात करूं तो यानी कि जॉब लोकेशन यानी कि कहाँ जॉब रहने वाली है आपकी, जॉब लोकेशन की बात कर लेता हूं तो ये आपकी आपकी है ऑल इंडिया, यानी कि भारत के कहीं से भी हो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, सही है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी बहुत जबरदस्त है, इसमें सैलरी में कोई इशू नहीं है। 81,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है, क्लियर है। चलिए आप इतनी बात तो समझ गए हो। अगर एज लिमिट की बात करूं मैं प्यारे बच्चों, एज लिमिट यानी कि एज लिमिट क्या रहने वाली है हर किसी के बच्चे के लिए, तो इसमें रहने वाली है 18 से लेकर 27 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं इनको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये केवल जनरल वालों के लिए है। अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूं तो 18 से 30 रहने वाली है। अगर SC/ST की बात करूं 18 से 32 साल रहने वाली है, क्लियर है। चलिए अगर मैं फीस की बात कर लेता हूं तो इसमें देखिए कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि इस फॉर्म को आप क्या भरेंगे, 0 रुपए में फिल कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो चलिए क्वालिफिकेशन भी बता देता हूं मैं। क्वालिफिकेशन मैं इसको भी बता देता हूं, तो इसको ध्यान रखना। आपको अगर 10th पास है तो भी फिल कर सकते हो, 12वीं पास है तो भी फिल कर सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो भी फिल कर सकते हो, सही है। अब सिलेक्शन प्रोसेसिंग कैसे होगा इसमें मैं बता देता हूं। देखिए इसमें सबसे पहले तो आपका फिजिकल होगा, क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि इसमें एग्जाम नहीं होने का, सीधे सीधा आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर इसमें मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा, पोस्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर पोस्ट की बात कर लो तो चलिए पोस्ट भी बता देता हूँ मैं कितनी है। तो POST पोस्ट इसमें टोटल है, देखिए 19 पोस्ट है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम पोस्ट है। अगर अप्लाई डेट की बात करूं, अप्लाई डेट यानी कि कब से अप्लाई है, 16 जुलाई से स्टार्टिंग हो रही है। अगर इसमें लास्ट डेट की बात करूं, LAST लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट 9 अगस्त रहने वाली है, 9 अगस्त। जी हाँ, लगभग आपको 20 से 25 दिन के फेर मिलेगा। आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, आपका भला हो जाएगा, क्लियर है। अपने मतलब की वैकेंसी ढूंढते रहो, जो भी है भरते रहो, सही है। चलिए अब ये तो नहीं, 2 वैकेंसी की बात कर ली, चलिए तीसरी की बात कर लेते हैं। तीसरी क्या है आपको इसमें रफ कर दूं, इस तीसरी भी चेक कर लेते हैं। तीसरी आपकी आधार कार्ड रिक्वायरमेंट, किसी क्या है, तीसरी है आपकी आधार कार्ड रिक्वायरमेंट। अगर पद कौन कौन से हैं इसमें, तो एक तो है RO का, एक है SO का, सही है। अगर मैं अप्लाई मोड की बात करूं तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भरे जाएंगे। आप ऑनलाइन भरना चाहते हो तो ऑनलाइन भी भर सकते हो, ऑफलाइन भरना चाहते हो तो ऑफलाइन भी भर सकते हो। जॉब लोकेशन की बात करूंगा तो जॉब लोकेशन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये ऑल इंडिया जॉब है, यानी कि इंडिया में कहीं भी आपको पहुंचा सकता है ये। अगर सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें 25,000 रुपये रहने वाली है, यानी कि 25,000 प्लस ही रहेगी। एज लिमिट की बात करूं तो एज तो अच्छी खासी तगड़ी है, 18 साल लिमिट है कम से कम, और मैक्सिमम 56 साल है। कितनी है, 56, जी बिल्कुल सही सुना, 56 साल है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपने 10th पास कर रखा है, 12th पास कर रखा है, ITI करेगा या किसी प्रकार डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो उम्मीद है सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए तीसरी क्लियर होगी। अब 4 की बात कर लेते हैं। 4 आपकी एयरफोर्स भर्ती, यानी कि देखिए 4 है एयरफोर्स भर्ती, एयरफोर्स भर्ती, सही है, एयरफोर्स भर्ती। अब इसे कराता कौन है, इंडियन एयरफोर्स कराती है।
अगर पोस्ट की बात की जाए, देखिए अगर इसमें पोस्ट की बात की जाए तो इसमें पोस्ट है प्यारे बच्चों 2500 पोस्ट है। क्लियर है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा। यानी कि सबसे पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। अगर मैं फीस की बात करूं, चलिए फीस की बात कर लेते हैं। फीस आपकी इसमें 500 रुपये रहने वाली है। फीस इसमें 500 रुपये। अगर एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट चलिए एज लिमिट भी बता देता हूं मैं। एज लिमिट है इसमें 3 साल, यानी कि 3 जुलाई से 2004 से अब 3 जनवरी 2008 के बीच अगर आपकी पैदाइश है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ध्यान रखिए 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 तक के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इसमें आपकी पैदाइश है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, यदि प्यारे बच्चों आप इसके अवेलेबल हो तो क्वालिफिकेशन की बात है 12+ होना चाहिए, यानी कि आपको 12वीं पास होना चाहिए। अगर एप्लीकेशन की बात करूँ, देखिए 12th पास में भी मैंने कि इस पे अच्छी खासी एक वीडियो बनाई है, बहुत वीडियो चली है, आप भी देख लीजिएगा। क्या है 12th पास में अगर कुछ बच्चों पर पीसीएम होता है, कोई बिना पीसीएम के होता है, तो आप पीसीएम से हैं तो टोटल एवरेज तो चाहिए 50% और इंग्लिश में आपको 50%, यानी कि 50 100 में चाहिए कंप्लीट और 85% इंग्लिश में चाहिए। यानी कि अगर 100 नंबर की इंग्लिश आती है तो 50 आपके इंटर में होने चाहिए टोटल भी और प्लस इंग्लिश में भी। अगर आपने किसी और से सब्जेक्ट से 12th करा तो भी यही कंडीशन है बिल्कुल, और में 50 चाहिए, इंग्लिश में 50 तो चाहिए ही चाहिए। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। चलिए अगर मैं अप्लाई डेट की बात कर लेता हूँ, इसकी अप्लाई डेट, ये अप्लाई कब से चल रही है, ये इसकी अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं। चलिए अप्लाई डेट है इसकी 8 तारीख से, 8 ये आपकी जुलाई से फॉर्म चल रहे हैं और ये 28 जुलाई तक फॉर्म फिल होंगे। किसका 8 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक फॉर्म फिल होंगे। क्लियर है। चलिए ये बात तो रही हो गई, समझ में आ गई होगी। अब और की बात कर लेते हैं। देखिए यूसीओ बैंक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी भर्ती की, इसमें अगर पोस्ट की बात करते तो यूसीओ बैंक इसने भी अपनी निकाली। अगर पद की बात करूं, पद है इसमें 544 पद निकले हुए हैं। और सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात करूं इसमें तो ओनली इंटरव्यू होगा, बाकी आपका कुछ नहीं होगा, केवल इंटरव्यू बेस पर आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब लोकेशन में ऑल इंडिया है। अगर सैलरी की बात की जाए तो इसमें 15,000 रुपये है, बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 28 साल के बीच में जो भी युवा हैं युवती हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन में आपको केवल क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन में भी आपने कोई से भी सब्जेक्ट कर रही हो सब कुछ चलेगा। अप्लाई की बात करूँ तो अप्लाई ध्यान रखना, अप्लाई आपकी ये देखिए अप्लाई की बात कर लेते हैं। अप्लाई है 2/7 से लेकर ये चलिए 16/7 तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए ये रही आपकी। अब चलिए अगली और देख लेते हैं, बहुत जबरदस्त है। एक है आपकी, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। एक है आपकी रेलवे टीसी, जो इसे आरआरबी कराता है, यानी कि आरआरबी क्या करवाता, ये कहता रेलवे टीसी, आरआरबी इसको करा, टिकट क्लर्क जिसे कहते हैं। पोस्ट नेम है ग्रुप सी। ग्रुप सी में लेवल 4, 5 और 6 आता है। इसके मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। लेवल क्या होता है 1 2 4 6 से लेकर जितने भी लेवल होंगे सब डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से लेवल पर कितनी सैलरी मिलेगी, कौन से लेवल पर कौन सा पोस्ट होता है। क्लियर है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं इसमें, अगर मैं प्यारे बच्चों पोस्ट की बात करूं तो इसमें 9500 पोस्ट हैं। क्लियर है। और जॉब लोकेशन की ऑल इंडिया है। अगर सैलरी की बात करूं, सैलरी प्यारे बच्चों इसमें आपकी 81,000 रुपये रहने वाली है। अगर सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात करूं तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। क्लियर है, ये बात समझ होंगे। चलिए डॉक्यूमेंट्स, फिर लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी कि CBT 1 होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है। अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं, एज लिमिट की बात कर, चलिए एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 32 साल रहने वाली है। इसके बीच में जो भी बच्चे उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर OBC में आते हैं तो आप 18 से लेकर 35 साल के बीच में अगर आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। SC और ST में आते हैं तो 18 से लेकर 37 साल।
इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सही है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, यानी कि आपने इसमें क्या चाहिए इसमें, तो इसमें प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसमें चाहिए आपको 12वीं के साथ अगर ग्रेजुएशन करिए तो भी अच्छी बात है, 10वीं नहीं चाहिए, यानी कि इसमें 12वीं और प्लस ग्रेजुएशन। यदि आप 12वीं करे हुए हैं केवल तो भी भर सकते हैं, 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब ये अप्लाई कब से होंगी ये भी बता देता हूं मैं। अप्लाई ध्यान रखना, अप्लाई 15 जुलाई से चालू होने वाली है। क्लियर है, 15 जुलाई से अगस्त तक चलेंगी। चलिए ये भी बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसे भी रफ कर देते हैं। अब अगले वैकेंसी की बात कर ले रहे हैं। अगली है बिजली विभाग भर्ती। क्या है? बिजली विभाग भर्ती। चलिए ये भी उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर मैं पद की बात करूं, देखिए इसमें पद कितने हैं, इसमें 2600 कितने हैं प्यारे बच्चों, 23 पद हैं। 23 पद, 2623 पद है। अगर फीस की बात करूं तो फीस सभी के लिए इसमें 500 रुपये रहने वाली है। और SC ST वालों की बात करूं, SC और ST, तो इसके लिए आपको 250 रुपये का चार्ज लगेगा। सही है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट की तो 18 से लेकर 38 साल रहने वाली है। और जॉब लोकेशन की महाराष्ट्र में निकली हुई है, केवल ही महाराष्ट्र। जॉब लोकेशन में ध्यान रखना, महाराष्ट्र में ये केवल फॉर्म निकला है, यानी कि आप कहीं से भी हो फॉर्म फिल करेंगे, नौकरी आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। अप्लाई की बात कर लेता हूँ। अच्छा, क्वालिफिकेशन पहले देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? क्वालिफिकेशन 10th पास के साथ साथ आपको ITI चाहिए। अगर आपने कर रखा तो इस फॉर्म को फिल करेंगे। अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं। चलिए अप्लाई कब से रहेगी? अप्लाई मेरे प्यारे बच्चों 31 जुलाई लास्ट डेट है इसकी। फॉर्म बहुत जल्दी फिल कर दो, नहीं तो आप पछताओगे। उम्मीद है मेरे द्वारा जो जानकारी थी बहुत अच्छी लगी होगी, कि मैंने एक एक करके आपको वैकेंसी के बारे में डिटेल बताई है। उम्मीद है सब कुछ पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अच्छी बात है, आपको सब कुछ क्लियर आ गया होगा। अब कोई और वैकेंसी आती है तो मैं आपको डिटेल जरूर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।